ग्वालियर से खबर है, जहां पर खुद को एमपी का ऊर्जा मंत्री बताकर एक फेक कॉल किया गया। यूपी के डिप्टी सीएम को यह फोन किया गया था। भाई को आपराधिक मामले से निकलवाने के लिए यह फोन किया गया था, जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को यह फोन गया था। ऊर्जा मंत्री बताकर यह फोन डिप्टी सीएम को किया गया था। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने, यूपी के इटावा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीपीजी यूपी पुलिस का फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया गया है। तो ये सनसनीखेज घटना, जहां पर खुद को ऊर्जा मंत्री बताकर ये फेक कॉल किया गया था। उप मुख्यमंत्री को ये कॉल किया गया था और भाई को आपराधिक मामले से बचाने के लिए, निकलवाने के लिए फोन किया गया था। जिससे घटना सामने आई, पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से यूपी पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया गया है। तो फर्जी तरीके से ये कॉल किया गया था। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के रूप में ये फोन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को किया गया था, यह फर्जी कॉल, और पुलिस ने अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी के पास से यूपी पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया गया है। यह युवक जिसके पास से फर्जी आईडी कार्ड बरामद किया गया है, ये खुद को यूपी का पुलिसकर्मी भी बता रहा था। इस पूरे मामले में अब एक्शन लिया गया है और अब आरोपी से जो है वो पूछताछ की जा रही है। तो एक्शन लिया गया है। ग्वालियर से जुड़ा हुआ यह मामला था, जहां पर आरोपी ने खुद को ऊर्जा मंत्री बताया और ऊर्जा मंत्री बनकर उसने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को फोन किया और भाई को आपराधिक मामले से निकलवाने की बात की। इस पूरे मामले का अब खुलासा हो चुका है और पुलिस ने एक्शन लिया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरा मामला ग्वालियर से सामने आया, जहां पर देखिए किस तरीके से ये युवक जो फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहा था और अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसने किस तरीके से लोगों को झांसे में लिया है या फिर उसने इस तरह की जो और भी घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया है। पूछताछ लगातार जारी है और उस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं, लेकिन यह हाई प्रोफाइल मामला था और पुलिस ने अब इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, एक फर्जी कॉल किया गया था और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इस युवक के, इस आरोपी के, खुद को ऊर्जा मंत्री बता रहा था और डिप्टी सीएम को सीधे फोन लगा दिया इसने। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, इस युवक के बारे में जो जानकारी सामने आई है, ये पिपरोली गांव जिला इटावा का रहने वाला है और इसने मध्य प्रदेश सरकार की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम से सबसे पहले इटावा की एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को फोन लगाया और उन पर यह दबाव बना रहा था कि एक इसका भाई है जिसका नाम शिवम है, वो किसी एक छात्रा की अपहरण में शामिल है और उसको उस प्रकरण से निकलवाने के लिए बार बार दबाव बना रहा था। पिछले कई दिनों से लगातार एसएसपी को फोन कर रहा था। बाद में इसने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी फोन किया। जब इसकी पूरी जानकारी ली गई तो पुलिस ने इसका ट्रू कॉलर की जांच की और इसकी लोकेशन को ट्रेस किया। जब पता चला कि ये इटावा के ही पास कहीं का रहने वाला है तो पुलिस को डाउट हुआ, क्योंकि इसकी लोकेशन उसी इलाके में मिल रही थी और पुलिस को ये लगा कि अगर ये मध्य प्रदेश का ऊर्जा मंत्री है तो फिर उत्तर प्रदेश के इटावा के आसपास पिछले लंबे समय से क्या कर रहा है। तो बाद में जब इसको पकड़ा गया तो इससे पूछताछ की गई और पूछताछ में इसने सारी चीजें कबूल भी कर ली है, ये बताया गया है और इसने कहा कि इसका एक भाई है, उसको केस से निकलवाने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन इस पर जो मामला दर्ज किया गया है, इसने एक पुलिस की वर्दी में सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की थी जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी दिखाई दे रही है और उसका मामला इस पर दर्ज किया गया है। बिल्कुल विनोद, और इस पूरे मामले की बात करें तो क्या आरोपी को लेकर और भी अन्य खुलासे हुए हैं? क्या इस तरीके से पहले भी इसने कोई फर्जी कॉल किए थे? देखिए, ये पूरी जानकारी पुलिस अभी जुटा रही है। प्राथमिक तौर पर तो जिस नाम से फोन कर रहा था, ऊर्जा मंत्री के नाम से मध्य प्रदेश सरकार के, उससे संबंधित पूछताछ की गई है। चूंकि ये अभी पुलिस की हिरासत में, इसको गिरफ्तार किया गया है और किन किन केसों में ये शामिल है या इसका भाई शामिल है
उसकी पूछताछ पुलिस कर रही है। बिल्कुल विनोद, और कितना शातिर है ये आरोपी, इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस कर्मी को, पुलिस अधिकारी को फोन करके धमका रहा था। हालांकि इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। बने रहिएगा विनोद, हम फिर से आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा मामला है ग्वालियर का, जहां पर इस आरोपी को अब गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये आरोपी खुद को मध्य प्रदेश सरकार का ऊर्जा मंत्री बता रहा था और इसने पुलिस अधिकारी को भी कॉल किया था और दबाव बनाया जा रहा था। तो यहाँ पर एसपीजी यूपी पुलिस ने अब इस आरोपी का फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया है और अब इस पूरे मामले में जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो आरोपी कहाँ का रहने वाला है, मुख्यतः कहाँ से इसे गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ बात इसको लेकर सामने आई है? देखिए, ये आरोपी अंकित परिहार इसका नाम है और ये उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के पास एक पिपरोली गांव है, वहीं का रहने वाला बताया जा रहा है। चूंकि इटावा मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, भिंड जिले से महज 20-25 मिनट का रास्ता है और तकरीबन 25-30 किलोमीटर है। तो ऐसे में हो सकता है ये मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से कभी मिला हो। हालांकि इसकी जानकारी अभी तक निकल के नहीं आई है, लेकिन उस नाम से अगर फोन कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और पुलिस को गुमराह कर रहा था कि पुलिस को भी ये लग रहा होगा कि इटावा मध्य प्रदेश से लगा हुआ जिला है, इसलिए हो सकता है मंत्री जी फोन आ रहा हो। लेकिन जानकारी में इस तरह की कोई डिटेल पुलिस के हाथ नहीं लगी है कि इसमें ऊर्जा मंत्री का कहीं किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट हो। क्योंकि इसने फर्जी नाम ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम से अपने मोबाइल में इसने ट्रूकॉलर में नाम फीड किया हुआ था और जब ये कॉल करता था तो इटावा के एसपी, एसएसपी और पुलिस को ये लगता था कि क्या किसी मंत्री का ये नंबर हो सकता है। जब लोकेशन इसकी ट्रेस की गई तो ये पता चला कि ये इटावा जिले के आसपास ही बार बार इसका कॉल आ रहा है और लोकेशन वहीं की मिल रही है। इससे पुलिस को शंका हुई थी। पुलिस को यह लगा कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री को या तो ग्वालियर में होना चाहिए या फिर भोपाल में होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार इटावा के आसपास इनकी लोकेशन इटावा जिले में और वो भी किसी गांव में क्यों मिल रही है। तो पुलिस ने लोकेशन के आधार पर इसका मोबाइल ट्रेस किया और ये इटावा जिले में ही एक गाँव में पकड़ा गया है। ठीक है विनोद, इस पूरे मामले पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।